जा रही। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने विरोध जताते हुए आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने दावा किया कि आज यानी कि जुमे के दिन बड़ी तादाद में नमाजी मस्जिद पहुंचने की कोशिश करें, अगर रोका गया तो प्रदर्शन होगा। हालांकि उन्होंने ये डिस्क्लेमर जरूर दे दिया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि नमाजी बिना माइक और शोर शराबे की नमाज अदा करेंगे। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी से जमीयत उलेमाए हिंद या दारुल उलूम के जरिए समाधान निकालने की अपील भी की गई है। कल जुमा है। इस जुमा के दिन बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान मां बहनों से गुजारिश की कि ये बैज पहनेंगे, ये पहनेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और पुरअमन एहतजाज करके चले आएंगे और इसमें कोई प्रदर्शन नहीं होगा। एक बात, प्रदर्शन में ना माइकिंग, ना कैनवसिंग, ना जबरदस्ती, कुछ नहीं होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह रहा है कि ये विकास के लिए है और आप कह रहे हैं गुंडागर्दी, ऐसा? बात सुन लीजिए आप, अगर विकास का नोटिस लगा देते तो अथॉरिटी के साथ 24 ईयर्स हमारा लेन देन है, चिट्ठी है, चिट्ठी देने में क्या परेशानी है उनको, नोटिस देने में क्या परेशानी, बातचीत करने में क्या परेशानी। गुंडागर्दी इसलिए है हम पर वार करने की कोशिश हुई है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी क्या कह रहे थे वो तो आपने सुन लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या कदम सरकार की ओर से उठाए जाएंगे, क्योंकि सिद्दीकुल्लाह चौधरी कह रहे हैं हम वहां नमाज पढ़ेंगे ही क्योंकि हमारा 24 साल का लेन देन है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह विवाद है क्या, मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। बांक्रा मस्जिद पर विवाद क्यों? कोलकाता में एयरपोर्ट परिसर में मस्जिद बनी हुई है, एयरपोर्ट के परिसर के अंदर वो बांक्रा मस्जिद बनी हुई है। एयरपोर्ट में सेकेंडरी रनवे के पास ये मस्जिद मौजूद है। फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान इस मस्जिद की वजह से दिक्कतें होती हैं। 1960 में बांक्रा गांव को शिफ्ट किया गया था। इस जगह से बांक्रा गांव जो था वो शिफ्ट हो गया था और यहीं पर एयरपोर्ट बनाया गया। बांक्रा गांव की जमीन पर एयरपोर्ट का विस्तार हुआ था। मस्जिद शिफ्ट करने पर सहमति उस वक्त नहीं बन पाई थी और मस्जिद को यथास्थिति वैसे रहने दिया गया था। 2003 में मस्जिद की वजह से रनवे का डिजाइन बदला गया था। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए मस्जिद एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितने लोग आप जाते होंगे एयरपोर्ट, सीआईएसएफ पहले जांच करती है सभी लोगों को, तभी अंदर जाने देती है। और नमाज के लिए सीआईएसएफ पहले नमाजियों की जांच करती है और फिर सारे पैसेंजर्स को उस वक्त वेट भी करना पड़ता है। तो वो सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट दिख रहा था। जांच के बाद बस में बैठाकर मस्जिद पहुंचाए जाते थे नमाजी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी गेट से 2.5 किलोमीटर दूर ये बांक्रा मस्जिद जो है वो मौजूद है। और आज चूंकि जुमा है और जुमे की नमाज अदा की जाएगी, सिद्दीकुल्लाह चौधरी कह रहे हैं आप जाइए जुमे की नमाज अदा करने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कीजिए। लेकिन सरकार कह रही है कि यह मस्जिद को रिलोकेट किया जाना बहुत जरूरी है। अब जब से कोलकाता एयरपोर्ट का विस्तार हुआ तब से मस्जिद में नमाजियों को ले जाने की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है, जो पहले एक गेट पर नमाजियों की चेकिंग करते हैं, फिर उन्हें मस्जिद तक लेकर जाते हैं। जिस गेट से नमाजियों की चेकिंग होती है उसी गेट से हमारी सहयोगी पूजा ने यह समझने की कोशिश की कि क्यों आखिर मस्जिद को शिफ्ट करने का फैसला लिया जा रहा है। आपको यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए। फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी कोलकाता के एयरपोर्ट के पास है और इस बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ मस्जिद है। ये पूरा हम आपको जगह दिखा रहे हैं। ये पूरी जो बाउंड्री वॉल है ये कोलकाता एयरपोर्ट की है और यहीं से होता है, ये सड़क जाती है बांक्रा मस्जिद जो बिल्कुल रनवे के पास सटा है। अगर हम आपको बताएं कि पिछले कुछ सालों में जो भी यहाँ पर नमाज पढ़ने आते थे वो इसी जो है यहाँ पर जो दरवाजा आपको दिख रहा है यहाँ पर इकट्ठा होते थे। ये जो काला दरवाजा आप देख रहे हैं ये खुलता है रनवे के तरफ और यहीं पर सीआईएसएफ जो है आते थे, उनके आईडीज चेक किए जाते थे, उनका आधार कार्ड चेक किया जाता था और उसके बाद उन्हें सीआईएसएफ जवान सीआईएसएफ की ही बस में लेकर जाते थे उस मस्जिद में जहां पर वो नमाज पढ़ते थे। लेकिन पिछले इतने सालों में लगातार जिस तरीके से
इस एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को लेकर मुश्किलें खड़ी हुई है। अब लगातार ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर मस्जिद को रिलोकेट किया जाएगा। आपको बताते हैं तकरीबन शनिवार को ही ये कहा गया कि अंदर रेनोवेशन काम के लिए 2 दिनों के लिए इस बाकड़ा मस्जिद को बंद किया जाएगा और इससे पहले भी कई सालों तक ये लगातार बातचीत होती रही है कि इस मस्जिद को दूसरी तरफ रिलोकेट किया जाए, लेकिन मस्जिद कमेटी में जो लोग हैं ये मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ बात अगर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की करें तो वो साफ कह चुके हैं कि एयरपोर्ट की सुरक्षा में कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट बेहद संवेदनशील इलाका है क्योंकि पड़ोस में चीन और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी हैं। ऐसे में एयरपोर्ट को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। यही वजह है कि मस्जिद को शिफ्ट करना होगा। सरकार कह रही है मस्जिद शिफ्ट करना सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद जरूरी है और तमाम अल्टीमेटम्स के बावजूद, मतलब कि जो मस्जिद कमेटी के अल्टीमेटम है, इसके बावजूद शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए मस्जिद को रिलोकेट करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। এখন নরম নরম কথা বলছেন, জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে। तो ये एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है देश की सुरक्षा के लिहाज से। जाति धर्म से ऊपर उठकर इसको लेकर सोचना पड़ेगा, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। हमारे साथ पूजा जुड़ गई हैं और उनकी वो रिपोर्ट भी अब से कुछ देर पहले की आपने देखी कि कैसे वहां पर एक वैकल्पिक मार्ग से नमाजियों को ले जाया जाता था। पूजा, सरकार कह रही है चूंकि सुरक्षा की बात है देश की, हम ऐसा करके रहेंगे। मस्जिद कमेटी कह रहा है आप ऐसा कर नहीं सकते, हम वहीं जाकर नमाज पढ़ेंगे। क्या होने जा रहा है इस मामले में, क्योंकि दोनों तरफ से अभी तो मामला बहुत रिजिड नजर आ रहा है। बिल्कुल आपको बताते हैं, जहां एक तरफ बाकड़ा मस्जिद के कमेटी की प्रेसिडेंट की बात करें सिद्दीकुल्लाह चौधरी, वो उसे धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन सरकार का कहना बिल्कुल साफ है, मस्जिद या फिर कोई भी अगर धार्मिक स्थल होता वहां पर, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ब्रीच है, क्योंकि महज 165 मीटर के जो दूरी पर जहां पर सेकेंडरी रनवे है कलकत्ता एयरपोर्ट का, वहां पर ये मस्जिद है। अगर कोई और भी धार्मिक स्थल होता तो उसे भी रिलोकेट करने के लिए कहा जाता, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार गुजारिश की जा रही थी, लेकिन फिर भी सरकार ने इस पर जो है तवज्जो नहीं दी और इस जो है मस्जिद को रिलोकेट नहीं किया। ऐसे में सेकेंडरी रनवे का तो ना ही एक्सपेंशन हो पा रहा है और ना ही कलकत्ता एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि बड़े ऐसे एयरलाइन से जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट यूज करते हैं उनकी लैंडिंग नहीं हो पाती है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान भी बड़ी समस्या होती है। लेकिन इन तमाम चीजों को समझाने के बावजूद सिद्दीकुल्लाह चौधरी नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या है इस सेकेंडरी रनवे पर इस मस्जिद को अगर रिलोकेट नहीं किया जाता है। और आज उन्होंने ये कह दिया है कि लगभग 1 करोड़ नमाजी वहां पर इकट्ठा हो, नमाज पढ़ने की कोशिश की जाएगी और अगर उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है तो फिर वहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि वो कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, स्लोगनियरिंग नहीं होगी, माइक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील इलाका है। कोलकाता एयरपोर्ट एक हाई सिक्योरिटी जोन है, लेवल 3 की सिक्योरिटी होती है और